जरा सोचिए, आपके हाथ पर मिट्टी का एक जर्रा आकर गिरे, आप उसे झाड़ देते हैं, फिर दूसरा जर्रा, फिर तीसरा। आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हर रोज, हर हफ्ते, हर साल वही जर्रे जमा होते रहें तो एक दिन वही मिट्टी एक पहाड़ बन जाती है। और उस पहाड़ के नीचे दब जाना कितना आसान होता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। गुनाह भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कुछ गुनाह इतने छोटे दिखते हैं कि हम उन्हें गुनाह समझते ही नहीं। हम हंसते हैं, कंधा झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं। ना कोई पछतावा, ना कोई तौबा, ना एहसास। लेकिन असल सवाल यह है, जिस गुनाह को आप मामूली समझ रहे हैं, क्या वो अल्लाह के नजदीक भी मामूली है? क्योंकि गुनाह का छोटा या बड़ा होना इससे तय नहीं होता कि वो हमें कैसा लगता है। ये इससे तय होता है कि जिस अल्लाह की नाफरमानी हम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। आज हम इन 7 गुनाहों की बात करेंगे जिन्हें लोग आम तौर पर बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के तराजू में वो बहुत भारी हैं। और हो सकता है इन 7 में से कुछ आज आपने भी किए हों, बिना ये जाने कि वो गुनाह थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हल्के समझे जाने वाले गुनाहों से खास तौर पर डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत गहरी मिसाल दी। जैसे कुछ लोग एक खुली वादी में उतरे और हर शख्स सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी उठाकर ले आया। अकेले हर लकड़ी मामूली थी, किसी को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब सबने मिलकर ढेर लगा दिया तो इससे इतनी बड़ी आग जल उठी कि उस पे खाना पक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल इन छोटे गुनाहों का है। एक एक करके ये जमा होते हैं और एक दिन इंसान को ले डूबते हैं। मसला बड़े गुनाह का नहीं है। बड़े गुनाह से तो इंसान डरता है, बचता है, उस पर रोता है, बार बार माफी मांगता है। असल खतरा इन गुनाहों का है जिन पर हमें शर्मिंदगी तक नहीं होती, जो धीरे धीरे आदत बन जाते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का एक आम हिस्सा समझ लेते हैं और समझते रहते हैं कि सब ठीक है। यही गफलत सबसे खतरनाक है। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक क्लिक से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला गुनाह, गीबत, यानी किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो अगर वो सुन ले तो उसे बुरी लगे, चाहे वो बात सच्ची ही क्यों ना हो। हम महफिलों में बैठते हैं, चाय के साथ बातें चलती हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हम किसी की इज्जत नोचने लग जाते हैं। आज तो ये और भी आसान हो गया है। एक मैसेज ग्रुप, एक स्क्रीनशॉट, एक यार तुम्हें पता है इसने क्या किया, और बात आग की तरह फैल जाती है। हम खुद को तसल्ली देते हैं, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने इसको जिस अंदाज में बयान किया वो रूह को हिला देता है। सूरह अल-हुजरात में अल्लाह पूछता है, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जरा ठहर कर सोचिए। जिस बात को हम बैठक का मामूली सा टाइम पास समझते हैं, अल्लाह इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा करार देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गुनाह में हमारी नेकियां उस शख्स को मिल जाती हैं जिसकी हमने गीबत की। दूसरा गुनाह, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलना। आजकल झूठ एक मजाक बन गया है। महफिल को गर्म रखने के लिए, 2 लोगों को हंसाने के लिए